सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हड़िया राजा तालाब खंड के 6 लेन चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिया जलाकर देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया। देव दीपावली के मौके पर गंगा के 84 घाटों पर लगभग 15 लाख दिए जलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारनाथ पुरातत्व परिसर में लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन किए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, काशी के लिए जब विकास के काम शुरू हुए थे, विरोध करने वालों ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध तब भी किया था कि नहीं किया था? किया था ना। आपको याद होगा जब काशी ने तय किया था कि बाबा के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा, भव्यता दिव्यता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा। विरोध करने वालों ने तब इसे लेकर भी काफी कुछ कहा था, बहुत कुछ किया भी था, लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव पुनर्जीवित हो रहा है। सदियों पहले बाबा के दरबार का मां गंगा तक जो सीधा संबंध था, वो फिर से स्थापित हो रहा है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर से बड़ा इसका और दूसरा उदाहरण क्या होगा? दशकों से इस पवित्र काम को लटकाने भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, कैसे कैसे डर पैदा करने का प्रयास किए गए, लेकिन जब राम जी ने चाह लिया तो मंदिर बन रहा है। साथियों, अयोध्या, काशी और प्रयाग का एक क्षेत्र आज आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं के लिए तैयार हो रहा है। अयोध्या में जिस तेज गति से विकास हो रहा है, प्रयागराज ने जिस तरह से कुंभ का आयोजन देखा है, और काशी आज जिस तरह से विकास पथ पर अग्रसर है, उससे पूरी दुनिया का पर्यटक आज इस क्षेत्र की ओर देख रहा है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ दुर्गा कुंड जैसे सनातन महत्व के स्थलों का भी विकास किया गया है। दूसरे मंदिरों और परिक्रमा पथ को भी सुधारा जा रहा है। घाटों की तस्वीर तेज गति से बदल रही है। उसने सुबह बनारस को फिर से अलौकिक आभा दी है। मां गंगा का जल भी अब निर्मल हो रहा है। यही तो प्राचीन काशी का आधुनिक सनातन अवतार है। यही तो बनारस का सदा बना रहने वाला रस है। कोरोना के कारण सबके लिए जो नियम निर्धारित हुए थे, उसके कारण मैं पहले तो बार बार आपके बीच आता था, लेकिन इस बार मुझे आने में विलंब हो गया। जब इतना समय बीत गया बीच में, तो मैं खुद फील करता था कि मैंने कुछ खो दिया है। ऐसा लग रहा था आपको देखा नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए।
आज जब आया तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया, आपके दर्शन किए मन इतना ऊर्जावान हो गया। लेकिन मैं इस कोरोना के कालखंड में भी एक दिन भी आपसे दूर नहीं था। मैं आपको बताता हूं कोरोना के केस कैसे बढ़ रहे हैं, अस्पताल की क्या व्यवस्था है, सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, कोई गरीब भूखा तो नहीं रहता है। हर बात में मैं सीधा जुड़ा रहता था साथियों। और मैं मां अन्नपूर्णा की इस धरती से आपने जो सेवा भाव से काम किया है, किसी को भूखा नहीं रहने दिया है, किसी को दवाई के बिना रहने नहीं दिया है, इसलिए मैं इस सेवा भाव के लिए इस पूरा, और समय बहुत लंबा, 4-4, 6-6, 8-8 महीने तक निरंतर इस काम को करते रहना देश के हर कोने में हुआ है, मेरी काशी में भी हुआ है। और इसका मेरे मन पर इतना आनंद है, मैं आज आपके इस सेवा भाव के लिए, आपके इस समर्पण के लिए मैं आज फिर मां गंगा के तट से आप सब काशीवासियों को नमन करता हूं, आपके सेवा भाव को प्रणाम करता हूं। और आपने गरीब से गरीब की जो चिंता की है, उसने मेरे दिल को छू लिया है। मैं जितना आपकी सेवा करूं उतनी कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी तरफ से आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मेरे लिए आज गौरव का पर्व है कि आज मुझे ऐसे जगमगाते माहौल में आपके बीच आने का अवसर मिला है। कोरोना को परास्त करके हम विकास के पथ पर तेज गति से बढ़ेंगे। मां गंगा की धारा जैसे बह रही है, रुकावटों संकटों के बाद भी रह रही है, सदियों से बह रही है, विकास की धारा भी वैसे ही बहती रहेगी। यही विश्वास लेकर के मैं भी यहां से दिल्ली जाऊंगा। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।